Assalamu alaikum. I am Said Akbar and you are watching the seventh lecture of Web Design and Development course. This is the second part of this lecture. In this lecture, I am going to discuss about some basic Bootstrap components, and these components are Bootstrap breakpoints and containers, and also I will discuss about grid system. तो सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स का क्या मतलब है। सो ब्रेक पॉइंट्स एक्चुअली हमारे पास बूटस्ट्रैप का वो मेन फीचर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए या डिफरेंट व्यू पोर्ट के लिए लेआउट डिज़ाइन करते हैं। क्या मतलब, आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम किसी वेबसाइट को एक बड़ी स्क्रीन पर एक्सेस करते हैं, तो वो जिस तरह उसका लेआउट हमें नज़र आता है उसी किस्म का लेआउट या उसी तरह का लेआउट मोबाइल पे नज़र नहीं आता। मीन्स छोटे स्क्रीन पर वो अलग दिखाई देता है और बड़ी स्क्रीन पर वो अलग दिखाई देता है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज ब्रेक पॉइंट्स। सो ब्रेक पॉइंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। यूज़ देम टू कंट्रोल व्हेन यूर लेआउट कैन बी एडॉप्टेड एट अ पर्टिकुलर व्यू पोर्ट और डिवाइस साइज। व्यू पोर्ट क्या होता है? आपके ब्राउज़र के ऊपर किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का जो हिस्सा आपको नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड व्यू पोर्ट। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यू पोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटा हो, तो आप का डिज़ाइन जो है, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन किसी अलग किस्म का हो। अगर आपका व्यू पोर्ट जो है वो साइज़ में बड़ा हो तो किसी और किस्म का हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह व्यू पोर्ट पर आपका डिज़ाइन डिपेंडेंट हो या डिवाइस साइज़ या स्क्रीन साइज़ पर डिपेंडेंट हो, तो आपने ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने होंगे। Bootstrap includes the following 6 default breakpoints, sometimes referred to as grid types. For building responsively, these breakpoints can be customized. Bootstrap में हमारे पास by default ये 6 breakpoints है। Means देखें एक्स्ट्रा स्मॉल, और यहाँ देखें इसके साथ डायमेंशन लिखा है 576 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि 576 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पर उसको एक ख़ास किस्म का लेआउट आप देना चाहते हैं, तो आपने बूटस्ट्रैप में XS नाम से जो क्लासेस होंगे वही यूज़ करने होंगे। ठीक है। सो बूटस्ट्रैप जो है आपको मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, और सबसे स्मॉल ब्रेक पॉइंट जो है वो एक्सेस। ठीक है। एक्सेस मींस एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप वो क्लासेस यूज़ करेंगे जिसमें एक्सेस आता है। आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे, इसकी समझ आएगी। जस्ट फिलहाल आपने ये समझना है कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है और कितनी किस्म के ब्रेक पॉइंट्स बूटस्ट्रैप में सपोर्टेड है। एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, इसमें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा स्क्रीन है। मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो। देखें यहाँ पर आपको जो मेरी स्क्रीन की डायमेंशन है या व्यू पोर्ट की डायमेंशन है वो नज़र आ रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। अभी देखें ये हमारे पास देखें इट्स अराउंड द विड्थ ऑफ माई स्क्रीन इज़ 1100 पिक्सल। ठीक है, 1195 और 1190 इतना है, और हाइट जो है 404 पिक्सल है। जब मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेट को कम करते हैं, तो देखें एक टाइम आएगा जब ये लेआउट चेंज हो जाएगा। अभी देखें हमें ये मेन्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आइकन नज़र आ रही है, लेकिन जो ही मेरा स्क्रीन जो है इसका वेट छोटा हो जाता है, तो एक टाइम आएगा कि इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। तो देखें अभी लेआउट चेंज हो गया। देखें मेन्यू जो है चेंज हो गया यहाँ पर। ये क्यों? ये इस ब्रेक पॉइंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बूटस्ट्रैप ने अपने इस वेब पेज के ऊपर ब्रेक पॉइंट यूज़ किया है कि अगर स्क्रीन फॉर एग्ज़ाम्पल इतने पिक्सल से छोटा हो तो आपने इस तरह का डिज़ाइन या लेआउट जो है वो डिस्प्ले करना है। अगर इससे बड़ा हो तो आपने लेआउट ये डिस्प्ले करना है। अभी देखें उन्होंने कौन सा ब्रेक पॉइंट यहाँ यूज़ किया है, तो पिक्सल को थोड़ा गौर से देखें यहाँ पर, तो हमें नज़र आएगा कि ये तकरीबन 992। ठीक है, 92 या 93, 990 है तकरीबन। ठीक है, इट मीन्स इन्होंने ये वाला LG लार्ज स्क्रीन के लिए उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बूटस्ट्रैप की इस वेबसाइट को लार्ज स्क्रीन पर एक्सेस करता है। लार्ज स्क्रीन मीन्स ऑल दो स्क्रीन हुज रिजोल्यूशन और हुज वेट
इज़ मोर देन 992 पिक्सल, तो उनको वेबसाइट इसी तरह दिखाई देगा जो अभी हमें नज़र आ रहा है। और अगर इससे छोटे स्क्रीन पर कोई एक्सेस करता है तो उनको इस तरह नज़र आएगा, खुद ब खुद ये खुद को एडजस्ट करेगा। इसी तरह अगर मैं इस स्क्रीन की इस विड्थ को और भी स्मॉल कर दूँ तो देखें एक टाइम आता है जब ये हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, ये चेंज हो जाता है। यहाँ देखें फ़ॉन्ट साइज़ इतना है, बड़ा है, ठीक है। अभी थोड़ा-सा हम इसकी रेज़ोल्यूशन को कम करते हैं तो ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। दिस इज़ अनदर ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और ये कौन-सा ब्रेक पॉइंट है? तकरीबन 767 या 68 पिक्सल पर इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो देखिए, इन्होंने 2 ब्रेक पॉइंट्स डिफ़ाइन किया है, लार्ज स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को लार्ज स्क्रीन पर एक्सेस करता है तो आपने एक किस्म का डिज़ाइन उनको दिखाना है, और अगर मीडियम स्क्रीन पर एक्सेस करता है तो आपने लेआउट को चेंज करना है। इसी तरह अगर मीडियम स्क्रीन से छोटे स्क्रीन पर वो एक्सेस करते हैं तो आपने फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है। तो अगर आपने इस तरह मल्टीपल स्क्रीन के लिए, मल्टीपल रिपोर्ट के लिए अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को डिज़ाइन करना हो तो आपने ये ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने होंगे। एंड फॉर ब्रेक पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स कि स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए एक्सेस यूज़ करेंगे, स्मॉल स्क्रीन के लिए एसएम यूज़ करेंगे, मीडियम के लिए एमडी, लार्ज के लिए एलजी, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएक्सएल यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ इसके साथ डायमेंशन भी गिवन है कि फॉर एग्जांपल लार्ज स्क्रीन जो है इसका मतलब ये कि किसी भी स्क्रीन का विड्थ जो है उसका साइज़ 992 पिक्सल से ज़्यादा हो, दैट विल बी कंसिडर एज लार्ज स्क्रीन। अगर फॉर एग्जांपल 1200 पिक्सल से ज़्यादा हो, दैट विल बी कंसिडर एज एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन एंड सो ऑन। तो हमने ब्रेक पॉइंट्स अपनी डिज़ाइन में यूज़ करने होंगे ताकि हमारे डिज़ाइन जो है वो रिस्पॉन्सिव हो। ओके, इसके अलावा द सेकंड वन इज़ कंटेनर। अभी कंटेनर क्या है? सो कंटेनर इज़ अ फंडामेंटल building block of Bootstrap that contain padding align your content within a given device or a viewport. कंटेनर, जब कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी पूरी कंटेंट को, हमारी पेज की जितनी भी कंटेंट होंगी उसको एक ड्यू में हम इनक्लोज करेंगे और उस ड्यू को क्लास देंगे कंटेनर। तो कंटेनर क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ पैडिंग और मार्जिन लेता है, ठीक है, और हमारे कंटेंट को अलाइन करता है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ आएगा। ये इस तरह करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट था जो पिछले लेक्चर में हमने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर लेक्चर 7.2 यहाँ न्यू कोड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप और बूट स्ट्रैप। इसमें अपना ये कोड जो है ये इसके अंदर यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट्स, और एसेट्स के अंदर ये पेस्ट करते हैं। और हमें पता है कि बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए हमें jQuery की ज़रूरत भी है, तो jQuery भी डाउनलोड करते हैं। jQuery डाउनलोड करने के लिए हमने कंप्रेस प्रोडक्शन वर्जन यहाँ से ये कोड कॉपी करना है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इसको पेस्ट करना है। तो इस तरह करते हैं, यहाँ एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं और इसको ये नाम देते हैं, इसको एडिट करते हैं और ये जो कोड है इसमें पेस्ट करते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी, तो हमारे पास jQuery आ गया। अच्छा, आज तक जो हम कोडिंग करते थे वो हम करते थे इन Notepad++। अब इस तरह करते हैं कि आगे जो है कोड करते हैं इन विजुअल स्टूडियो कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया है। आप लोग भी इंस्टॉल कर दें। VS कोड डाउनलोड VS कोड, यहाँ इस वेबसाइट पर आप जाएं, ठीक है, code.visualstudio.com। यहाँ से VS कोड डाउनलोड कर दें, इंस्टॉल कर दें, और इसका यूज़ बहुत सिंपल है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास
ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, मैं एक फ़ोल्डर जो हमारे प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है वो ओपन करते हैं, ओपन फ़ोल्डर, और 7.2 इसके अंदर बूटस्ट्रैप सेलेक्ट फ़ोल्डर, ये ओपन हो जाएगा। ओके, इसके अंदर एसेट्स फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर है और इसके साथ jQuery है। ओके, यहाँ एक और फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नेम देता हूँ index.html। ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो आईडी का फ़ायदा ये है, बिकॉज दिस इज़ आईडी और इंटेलिजेंट आईडी है, तो इसमें कोड करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ HTML, और ये देखिए HTML5 यहाँ पर एंटर कर दे तो पूरा ये हमारे लिए पेज क्रिएट करेगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस तरह करते हैं, इसको टाइटल देते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, मीटा टैग एक ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। मीटा टैग नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, मीन्स दिस मीटा टैग इज़ फॉर व्यू पोर्ट, मीन्स जो स्क्रीन जिस जिस स्क्रीन के ऊपर हमारा वेबसाइट या वेब पेज देखेगा उसके बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। ब्राउज़र के अंदर जो हमारा वेब पेज दिखाई देता है, दिस पेज इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि कंटेंट हमारा जो है उसका इनिशियल वेट जो है वो डिवाइस के वेट की इक्वल होगा, और इनिशियल स्केल मीन जूम जो लेवल जो है वो 1.0 मीन नॉर्मल होगा, न जूम आउट होगा न जूम इन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने अपनी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल और jQuery की फ़ाइल भी यहाँ पर लिंक करनी है, तो कोशिश करें कि jQuery और जो जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी हम बॉडी के बाद या फूटर में इंक्लूड करेंगे, और जो CSS की फ़ाइल है वो हम हेडिंग में इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड CSS फाइल्स, और हमें पता है कि लिंक टैग के थ्रू हम CSS फाइल जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो href, और इसमें हम URL बताते हैं अपनी CSS फाइल का, तो बूटस्ट्रैप href में हम बताते हैं बूटस्ट्रैप नहीं आता /CSS ये बूटस्ट्रैप के अंदर CSS और इसके अंदर bootstrap.min.css ये फाइल हम इंक्लूड करेंगे, या bootstrap.css। यहाँ लिखते हैं bootstrap.css। ठीक है, ओके, इसका टाइप जो है, बिकॉज दिस इज CSS फाइल, सो CSS/ या text/CSS, और रिलेशन जो है दिस इज स्टाइल शीट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल, सो स्क्रिप्ट, और यहाँ src सोर्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्लूड jQuery, सो सॉरी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर jQuery फाइल है, बूटस्ट्रैप पता नहीं ये क्यों नहीं उठा रहा नेम, पूरा नेम इसका कॉपी करते हैं। ठीक, और इसके टाइप जो है वो हमारे पास है text/जावास्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बूटस्ट्रैप का जो स्क्रिप्ट है वो इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये गलती कर रहे हैं क्योंकि एसेट्स फोल्डर के अंदर है हमारे पास, मैं भूल गया था। ठीक है, assets/bootstrap/jQuery, या ये jQuery तो बूटस्ट्रैप के अंदर है डायरेक्ट। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास bootstrap/css/bootstrap.css। ठीक, एसेट्स के अंदर हमारे पास है बूटस्ट्रैप फोल्डर, बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर JS के अंदर bootstrap.bundle.js या bootstrap.bundle.min.js, दोनों सेम है। अच्छा,
अब इस तरह करते हैं कि अपनी इस फाइल को रन करते हैं, तो डबल क्लिक, ये रन हो जाएगा, रन हो गया। वैसे ही देख ले व्यू पेज सोर्स की हमारी फाइल से ही इंक्लूड हो गई है, तो CSS फाइल तो से इंक्लूड हुआ है। जावास्क्रिप्ट फाइल देखे, jQuery ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल देखे, सारी फाइल हमारी ठीक इंक्लूड हो गई है। इट मीन्स कि सब कुछ ठीक है। कंटेनर को समझने के लिए इस तरह करते हैं, एक ड्यू लेते हैं, ठीक है। जब भी हम बूटस्ट्रैप में काम करते हैं तो हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो एक ड्यू के अंदर होगा, और उस ड्यू का क्लास होगा कंटेनर, ठीक है। इस ड्यू के अंदर जो भी डेटा होगा, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में लेता हूँ, ठीक है, और इसमें डमी डेटा लेता हूँ लॉरम स्पम, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। इस टेक्स्ट को इंक्रीज़ करते हैं, सॉरी, ओके। अच्छा, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह करते हैं, इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं ताकि हमें कंटेनर की समझ आए। बॉर्डर, सॉरी, स्टाइल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और सॉलिड एंड #CCC। ये बॉर्डर अप्लाई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट और राइट पर कुछ मार्जिन अप्लाई है। इस तरह इस ड्यू के अंदर कुछ पैडिंग अप्लाई है। दूसरा है कि टॉप जो है, टॉप साइड पर मार्जिन अप्लाई नहीं है, तो ये क्यों, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई है, इसकी वजह से। अगर कंटेनर की जगह मैं यहाँ लिख दूँ कंटेनर डैश फ्लोइड, तो ये जो राइट लेफ्ट पर मार्जिन अप्लाई है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फुल वेट कंटेनर बन जाएगा। तो बूटस्ट्रैप में ये कॉन्सेप्ट है कि जितना भी आपके पास कंटेंट होगा वो कंटेनर के अंदर होगा, ठीक है। और ये हमारे लिए एक ईजीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कंटेनर क्या है, इट इज़ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में आप जितनी भी सेक्शंस किसी वेब पेज के देखेंगे वो सारे कंटेनर्स होंगे, ठीक है। Okay, container which sits maximum width at each responsive breakpoint. Container fluid which is width 100% at all breakpoint. For example, ये मैंने container fluid लिया है, तो जितना भी मैं स्क्रीन को कम कर दूँ या इंक्रीज़ कर दूँ, देखिए फुल वेट ये होगा, ठीक है। इसी तरह कंटेनर जो है वो भी हमारे पास फुल वेट होगा, लेकिन राइट लेफ्ट पर उसमें कुछ मार्जिन अप्लाई होगा। और इसी तरह आप डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पर भी कंटेनर को डिफाइन कर सकते हैं, कंटेनर डैश LG, कंटेनर डैश XS डैश SM एट्सेट्रा, ठीक है। कंटेनर क्यों लेते हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर फिर हम अपना ग्रिड सिस्टम डिफाइन करते हैं। ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट एक्सेस करता हूँ। ग्रिड सिस्टम हमारे पास हमारी लेआउट को बहुत इजी बना देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेबसाइट, ठीक है। अगर इस वेबसाइट को मैं देखूं तो ये पूरा एक कंटेनर के अंदर है, पूरा वेबसाइट एक ड्यू के अंदर है जिसको हमने क्लास दिया कंटेनर। और उस कंटेनर में फिर हमने इसको लेआउट को इस तरह डिज़ाइन किया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रो है, ये जितना भी न्यूबार आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अनदर रो, दिस इज़ अनदर रो, ठीक है। ये फिर एक और रो है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ रिसेंट इवेंट से स्टार्ट है और यहाँ तक ये पूरा एक रो है, ठीक है। अगेन दिस इज़ अनदर रो, ये पूरा एक और रो है, और ये फुटर हमारे पास एक और रो है। मींस हमारे पास पूरा पेज एक कंटेनर है। इस कंटेनर को हमने हॉरिजॉन्टली डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने कहा रो। अभी हर रो जो है वर्टिकली डिवाइड है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रो का रो, इस रो को हमने मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड किया है। आप इस तरह कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस होम इज अनदर कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास पूरी एक रो है और इसको हमने कॉलम में डिवाइड नहीं किया है, या और अल्फाज में मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इसको हमने जस्ट एक कॉलम में डिवाइड किया है, पूरी रो को हमने एक कॉलम कंसिडर किया है। इसी तरह अगर आप इस सेक्शन को देखें तो ये पूरा रो है, रिसेंट इवेंट यहाँ से स्टार्ट है यहाँ आखिर तक है, और इस रो को हमने दो कॉलम में डिवाइड किया है, ठीक है। लेफ्ट कॉलम में रिसेंट इवेंट है, राइट कॉलम में न्यूज़ या नोटिफिकेशन है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेब पेज को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप अब इसको आसानी से रोज़ एंड कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं और अपनी लेआउट को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये हमें फैसिलिटेट करते हैं बूटस्ट्रैप,
ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के कुछ इस तरह के क्लासेस है जिसके थ्रू हम कंटेनर को डिवाइड करते हैं इन हॉरिजॉन्टल रोज और उन रोज को फिर डिवाइड करते हैं इन वर्टिकल कॉलम्स और दोनों को कंबाइन करके हम इस किस्म के डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो देखिए ग्रिड सिस्टम हमारे पास क्या है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूजेस अ सीरीज ऑफ कंटेनर्स रोज एंड कॉलम्स टू ले आउट एंड अलाइन कंटेंट। ठीक है, कंटेनर रोज और कॉलम को कंबाइन करके हम लेआउट बना सकते हैं और अपने डिफरेंट कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं टुवर्ड लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड सो ऑन। द बिलो एग्जांपल क्रिएट्स 3 इक्वल विड्थ कॉलम अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। तो इसी किस्म के अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ 4 कॉलम के फॉर्म में ये डेटा हो, 4 कॉलम के फॉर्म में। अभी तो एक रो है, मैं चाह रहा हूँ कि 4 कॉलम के फॉर्म में है। तो हम मैं क्या करूँगा, देखें ये मेरे पास कंटेनर है। इस तरह करते हैं कि इस पी को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं एक और ड्यू लेता हूँ। इस ड्यू को मैं क्लास रो दूंगा, क्लास इक्वल टू रो। ठीक, तो देखिए कंटेनर के अंदर मैंने रो ले लिया, इट मीन्स मैंने अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया एक रो में। अभी मुझे कितनी चाहिए, 4 कॉलम्स मुझे चाहिए। सो ड्यू, ठीक है, और इसको मैं क्लास दूंगा कॉल, ये एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और इसके अच्छा ये एक कॉलम बन गया, मुझे 4 कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा 4 ड्यूज ले, हर एक को कॉलम क्लास दे दे कॉल। कॉल इज़ अ बूटस्ट्रैप क्लास दैट डिफाइन अ कॉलम। और फिर हर एक कॉलम के अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं और इसके अंदर डमी डेटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लॉरम इसमें क्या डेटा लेते हैं और यहाँ हर एक कॉलम के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है। तो अभी देखिए कितनी आसानी से हमारा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये देखें हमारे पास ये पूरा स्क्रीन एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक रो लिया है और एक रो को फर्दर हमने 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। तो कितनी आसानी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये अगर हम कस्टम CSS में करते तो हम फ्लोट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं और CSS के पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, वेट हाइट ठीक करती है इसका। और दूसरा है कि आप देखें जहाँ हमने जस्ट कॉल यूज़ किया है तो स्क्रीन अगर स्क्रीन साइज़ अगर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, लेकिन ये 4 कॉलम में आपको इस तरह दिखाई देगा। अगर आप चाहते कि नहीं, जब फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन जो है वो मीडियम साइज़ का हो तो ये इसी तरह नज़र आए, लेकिन मीडियम साइज़ से जब छोटा हो तो ये जो है ख़ुद को एडजस्ट कर दे। मीन्स अभी ये अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, 4 कॉलम्स है इस तरह अच्छे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जब मीडियम साइज़ से मेरा स्क्रीन छोटा हो जाए तो ये ख़ुद को खुद एडजस्ट कर दे, तो हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ लिखना होगा कोल डैश MD। MD मीन्स फ्रॉम मीडियम स्क्रीन और यहाँ मैं इसको लिखता हूँ 3। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में एक रो के अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम हो सकते हैं। तो 12 कॉलम मीन्स अगर मैं 3 कॉलम यहाँ लूँ, 3 यहाँ लूँ, 3 यहाँ लूँ, 3 यहाँ लूँ तो 12 पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कोल डैश MD डैश 3, यहाँ भी कोल डैश MD डैश 3 लेता हूँ, यहाँ भी कोल डैश MD डैश 3 लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी। तो ये मेरे साथ मीडियम स्क्रीन के लिए 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी देखें मीडियम स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन से बड़ा स्क्रीन अगर हो तो ये इस तरह दिखाई देगा, और अगर स्क्रीन छोटा हो जाता है तो देखें ये ख़ुद को एडजस्ट करता है। ठीक है, देखें अभी मीडियम स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन से जब मेरा स्क्रीन छोटा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो है इस तरह स्टैक फॉर्म में आते हैं, एक दूसरे के नीचे आते हैं, तो खुद ब खुद ये इस खुद एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट जो है MD मीडियम स्क्रीन ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दिया इसीलिए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट मीन्स बाय ग्रिड सिस्टम, जिसमें हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर को रोज़ में डिवाइड करते हैं और रोज़ को फिर फर्दर हम कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ एक और कॉलम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये कॉल है और ये फर्स्ट रो है। ठीक है, ये हमारे पास ड्यू है जिसको हमने क्लास दिया है रो। इसके नीचे मैं एक और रो लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू क्लास रो, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो, तो यहाँ मैं जस्ट 2 कॉलम्स लूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये भी मीडियम स्क्रीन के लिए हो, तो इसको मैं क्लास दूंगा कोल डैश MD डैश सेक्स। तो कोल 6 कॉलम एक साइड पर लूँगा, 6 कॉलम दूसरी साइड पर लूँगा, तो टोटल हमारे पास 12 कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे और 12 कॉलम से हमारे लिए यहाँ 2 कॉलम्स बन जाएंगे। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये P यहाँ भी लेता हूँ और यहाँ भी लेता हूँ। ठीक है,
इसमें थोड़ा सा ये टेक्स्ट इंक्रीज करते हैं, सॉरी, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे, तो अभी देखिए हमारे पास फर्स्ट रो जो है उसमें 4 कॉलम्स बन गए, सेकंड में 2 कॉलम्स बन गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज द ग्रिड सिस्टम ऑफ द बूटस्ट्रैप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।